कैपजेमिनी ने जो अपनी मास हायरिंग स्टार्ट कर दिया 2027 बैच के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपका क्या रोल रहता है, क्या पैकेज आपको मिलता है, कितने राउंड होंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर से जो पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। जितनी भी ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आती है मैं उनके ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आपको बताता हूँ, आपके 5 स्टेजेस का ये राउंड होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें जो आपका पहला राउंड होगा वो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का राउंड होगा। देन आपका टेक्निकल मॉड्यूल होगा, डिबगिंग असेसमेंट, एआई असिस्टेड कोडिंग एंड कॉग्निटिव असेसमेंट। तो ये टोटल 5 स्टेजेस आप लोग देख सकते हो। ये आपकी 5 स्टेजेस रहने वाली हैं। इसमें से मैं आपको हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका राउंड होता है वो होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसके अंदर बेसिकली चेक किया जाता है आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को चेक करा जाता है कि आप इन स्किल्स में अच्छे हैं या नहीं है। आपको बता दूं, ये राउंड में आपको जो है मेनली एलिमिनेट नहीं करते हैं। जो आपका एलिमिनेशन का राउंड होता है वो आपके नेक्स्ट स्टेज से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही रेयरली होता है कि किसी को एलिमिनेट किया हो, वरना मोस्टली जितने अप्लाई करते हैं नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। अभी बात करते हैं इसके अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, विच रिस्पॉन्स इज द मोस्ट प्रोफेशनल इन एन इंटरव्यू। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक बेस्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, तो ये एकदम अनप्रोफेशनल मैनर में आंसर लग रहा है। सेकंड, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट बट आई कैन एक्सप्लेन व्हाट आई डू नो एंड हाउ आई वुड लर्न द रेस्ट। तो ये एक आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपको इसी तरह से इंटरव्यू में आंसर करना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन भी है यही करेक्ट होगा। बाकी सब आप लोग देख सकते हो इतने अच्छे आंसर नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। देन एक और मैं एग्जांपल देखता हूँ, व्हाट शुड डू यू फर्स्ट इन अ लिसनिंग क्वेश्चन। अगर आपका एक लिसनिंग का क्वेश्चन है तो आप पहले क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि आप हर ऑप्शन को रिपीटेडली देखेंगे, जो कि गलत है। आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से सुनेंगे और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी गई है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो जो ये आंसर आपका ठीक रहेगा। गैस फ्रॉम वन वर्ड के आप एक वर्ड सुनते ही आंसर करेंगे, जो कि एक ये रॉन्ग है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके पहले राउंड में, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका राउंड होगा। देन आपकी स्टेज 2 रहती है आपकी टेक्निकल मॉड्यूल। अच्छा, यहाँ से आपको जो एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन रहते हैं। पहला रहता है आपका एआई लिटरेसी, देन आपका सेकंड रहता है टेक्निकल असेसमेंट। तो एआई लिटरेसी के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एआई फाउंडेशनल, जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एडवांस एआई सिस्टम और रिस्पॉन्सिबल एआई एआई इवैल्यूएशन। तो इस तरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एआई लिटरेसी के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल जो आपको टॉपिक कवर करने हैं एआई लिटरेसी फाउंडेशन एंड जनरेटिव एआई वाले सेक्शन में, तो आपको एआई एमएल डीप लर्निंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाउंडेशनल मॉडल ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस, टोकन एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो इस तरह के आपको ना ये सिलेबस आप लोग देख सकते हो। ये जो टर्म्स है आप इनके बारे में बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्योंकि आपको काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द जनरेटिव एआई। तो आप लोग देख सकते हो, इट ओनली क्लासिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, इट जनरेट न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन द लर्न पैटर्न। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे आपका जीपीटी हो गया या जो जो कि एक जनरेटिव एआई है, जो आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले उसके मॉडल में फीड करी है, उसी के बेसिस पे वो जनरेट करती है न्यू कंटेंट। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एलएलएम की फुल फॉर्म क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो आप इस तरह से देख सकते हो, इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको आपके उसमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। देन आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था एआई के अंदर आपके काफी ज्यादा सेक्शन रहने वाले हैं। आपका एक एआई फाउंडेशन वाला सेक्शन रहेगा, उसके अंदर आपसे टर्म्स पूछे जाएंगे, व्हाट इज इन्फ्लुएंस, व्हाट इज टोकन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चंस का। तो आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई प्रोडक्टिविटी का भी सेक्शन था। तो आपको उसके अंदर क्या सिलेबस कवर करना है मैंने आपको बता दिया कि इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, रोल, कंस्ट्रेंट, एग्जांपल, आउटपुट फॉर्मेट, जीरो शॉट वर्सेस फ्यू शॉट। आपको ये सब जो टर्म्स हैं इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। अगर आप ये कर लेते हो तो जो आपका टेक्निकल राउंड का पहला सेक्शन था एआई लिटरेसी वाला, तो आप इसमें अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इस तरह से ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना। तो आपके एआई लिटरेसी में जो फिर एक सेक्शन रहता है आपका एडवांस एआई सिस्टम, जिसमें आपसे रैग और एजेंट के बारे में पूछा जाता है। तो आप उसके भी क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे रैग स्टैंड क्या करते हैं, रैग की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग देख सकते हो। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन काफी इजी रहेंगे, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस आपको बेसिक एआई की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने बताया था पहला राउंड आपका जो टेक्निकल राउंड में होता है एआई लिटरेसी का होता है। देन होता है आपका टेक्निकल असेसमेंट। अब टेक्निकल असेसमेंट में जो है आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक और आपको
चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ लूप दैट रन फ्रॉम आई जीरो टू आई लेस देन एन। तो इसमें कितने आपके टोटल आइट्रेशन रहेंगे, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके जो बेसिक डीएसए वगैरह होता है आपके उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो, व्हाट डेटा टाइप इज कॉमनली यूज फॉर ट्रू फॉल्स। तो जो आपका बूलियन डेटा टाइप होता है वो जनरली इस चीज के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो आप जो देख सकते हो टेक्निकल असेसमेंट में जो आपको सिलेबस कवर करना है, आपको एरे, स्ट्रिंग, हैशिंग, सर्च, सॉर्टिंग, ट्री ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन। तो आप देख सकते हो ये सिलेबस आपको कवर करना होगा आपके टेक्निकल असेसमेंट राउंड में। या मैंने काफी और एग्जांपल आपको दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। आपका इसके अंदर एसक्यूएल का भी सेक्शन रहेगा कि आपको एसक्यूएल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जी, फिर आता है आपकी स्टेज थर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके टोटल कितनी स्टेजेस रहेंगी, 5 स्टेजेस रहेंगी। तो एक बार मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। स्टेज वन आपकी जो थी इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्टेज थी, देन सेकंड आपकी थी टेक्निकल राउंड था जिसके अंदर आपका एक एआई लिटरेसी राउंड था, देन आपका एक टेक्निकल असेसमेंट था। सो एआई लिटरेसी के अंदर मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर भी 3 सेक्शन थे जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एडवांस एआई और बेसिक एआई टर्म के बारे में आपसे पूछा गया था। देन जो आपका टेक्निकल असेसमेंट राउंड था उसके अंदर आपको सिंपली कोडिंग का क्वेश्चन दिया था, मतलब आपके जो डीएसए होता है और उसके आपका एसक्यूएल क्वेश्चन होता है आपके डेटाबेस से, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएगा। देन आपका थर्ड स्टेज होती है डिबगिंग असेसमेंट। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ का लिंक चाहिए तो को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की, तो मैं वहाँ पे इसके आपको शेयर कर दूंगा, तो जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपके जो डिबगिंग असेसमेंट सेक्शन रहने वाला है इसके अंदर आपको सिंपली एक कोडिंग क्वेश्चन मिलेगा। उसके लिए आपको जो टाइम अलॉटेड होगा वो 20 मिनट का होगा। अच्छा, अगर आप जो है पहले वाला जो आपका टेक्निकल असेसमेंट राउंड है उसके अंदर आप उसकी कट ऑफ क्लियर करते हैं, देन ही आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, वरना आप वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड के बाद से आपके जो एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जो लैंग्वेज अलाउड है वो सी प्लस प्लस जावा। आप देख सकते हो ये लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। जो आपको पहले जो कोड दिया होगा आपको उसको रिव्यू करना होगा, उसके अंदर आपको जो भी फिक्स है, जो भी आपको लगता है कि क्या चेंजेस है, उसको आपको करना होगा। तो इस तरह से आपको डिबगिंग असेसमेंट ये रहने वाला है। इसके अंदर टोटल 20 मिनट्स आपको रहेंगे। जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, ट्री ग्राफ, टू डी डीपी और एडवांस डीएसए के टॉपिक आपको इसके लिए कवर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसमें अच्छा दिखेगा एज कम्पेयर टू आपके प्रीवियस सेक्शन में। जैसे आप इस सेक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, देन आपका नेक्स्ट राउंड होता है एआई असिस्टेड कोडिंग असेसमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि आपको एआई का जो असिस्टेंस मिलेगा और उसके बेसिस पे आपको एक कोडिंग असेसमेंट दिया होगा कि आप एआई का यूज कर सकते हैं अच्छे से लिख, और उसके बेसिस पे आपको उस असेसमेंट को सॉल्व करना होगा। तो ये इस तरह का कुछ आपका सेक्शन रहने वाला है। देन लास्ट राउंड आउट होगा आपका कॉग्निटिव असेसमेंट। इसके अंदर जो है आपका गेम बेस्ड सेक्शन रहता है आपका। इसके अंदर आपसे आपको गेम दिए जाएंगे और आपको गेम की तरह परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक ग्रिड चैलेंज, आपको लॉजिकल रीजनिंग, बिहेवियरल मॉड्यूल, तो इस तरह के आपके गेम होंगे। मैं आपको है ना एक बार स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ग्रिड चैलेंज में आपको एक ग्रिड दे दी जाएगी और आपको उसका जो पैटर्न है रिकॉग्निशन करके आपको फाइनल स्टेज पे पहुंचना होगा। मोशन चैलेंज में आपको जो है आपके डायरेक्शन से रिलेटेड, टाइमिंग और विजुअल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिकल में आपको सिंपली जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जो है कॉग्निटिव असेसमेंट होगा स्टेज 5। देन आपका जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हो फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको रोल अलोकेट कर दिया जाएगा। अगर बात करें इसके अंदर आपको जो पैकेज है, अप टू 7.5 एलपीए तक का आपको पैकेज इसमें आपको जो कैप जेमिनाई प्रोवाइड करती है। जो इसके पैकेज स्टार्ट होता है आपका 4 एलपीए से स्टार्ट होता है और 7.5 एलपीए तक जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए पूरी डिटेल में तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके लिए। तो ये पूरी फाइनल प्रिपरेशन मैंने इसके अंदर बताया कि आपको किस टॉपिक पे क्या क्या करना है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरह के और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए।